अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो जैसे कि नेम आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 5A को सॉल्व किया था। उसमें हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि इंडिसेस क्या होते हैं, उनके 5 बेसिक लॉज क्या हैं। एक्सरसाइज 5B जो है वो बेसिकली बेस्ड इंडिसेस पे ही है, लेकिन इसमें हमने उन लॉज से एक्सटेंड करते हुए कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखना है कि इंडिसेस में और क्या चीज़ अप्लाई होती है। दैट मीन्स हमने पावर के अंदर देखना है। जैसे हमको पता है कि इंडेक्स क्या होती है, पावर। तो आपने पावर के अंदर देखना है कि कौन से ऐसे लॉज या कौन सी ऐसी मज़ीद चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। एक्सरसाइज 5B से पहले कॉन्सेप्चुअली हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिसेस में जो बेसिक लॉज हैं वो क्या हैं। तो अगर तो वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि वो आप देखते हुए कंटिन्यू करें, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हों जिन्हें आगे हमने अप्लाई करना है। अगर वो आप देख चुके हैं तो फिर आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आप देखें कि हमने किन चीज़ों के बारे में जानना है। इससे पहले जितने भी हमने 5 लॉज देखे वो पॉजिटिव पावर्स के लिए थे। मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम वेरिएबल की पावर 9, तो आपने कहा था सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं उनकी पावर ऐड हो जाया करती हैं, तो 3 + 9 = a⁴ लेकिन इस सब में जो आपने पावर्स देखी वो सब पॉजिटिव पावर्स थी और पॉजिटिव इंटीजर्स थे। आपने एक चीज़ इसमें नहीं देखी, वो ये कि अगर किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो आ जाए, दैट मीन जो हमारा अभी का जो पहला टॉपिक है वो ये कि ज़ीरो इंडेक्स या ज़ीरो पावर जब आती है किसी भी वेरिएबल की, तो फिर रूल क्या अप्लाई होगा। आप देखें कोई भी नंबर है, लेट सपोज एक्स है, उसकी पावर ज़ीरो हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो याद रखें एनीथिंग पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। अब x तो खाली एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। एनीथिंग का मतलब यहाँ कोई नंबर आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, कुछ भी आए, जब उसकी पावर ज़ीरो लिखी जाएगी तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बेसिक लॉ है, बेसिक डेफिनेशन है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे जहाँ पे आपको पावर ज़ीरो मिलेगी तो आपको उसको इक्वल टू 1 लिखना है। 1 एज अ पावर नहीं, 1 एज अ होल नंबर। कि आप काउंटिंग करते थे, 1 काउंट करते थे आप, वैसे ये 1 के इक्वल आता है। ये था ज़ीरो इंडेक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ज़ीरो इंडेक्स के बाद जैसे मैंने बताया, आपने अभी तक पॉजिटिव पावर्स देखी हैं। व्हाट हैपन्स अगर आपके पास नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, यानी आपके पास जो पावर्स आएँ वो नेगेटिव आ जाए। सो नेगेटिव इंडेक्स के लिए क्या रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता करना चाहिए। अब अगर ए वेरिएबल है, इसकी पावर लेट सपोज -n है, ये n जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, n इज़ पावर, a इज़ बेस। ये दोबारा लिख लें एक दफ़ा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखा होता है इसको हम बेस कहते हैं और ये जो लिखा हुआ है इसको हम पावर कहते हैं। पावर स्लैश इंडेक्स, और इसी इंडेक्स के नाम से इंडिसेस बना है जिसको हम चैप्टर को जो स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नेगेटिव पावर आती है तो याद रखें हमेशा उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर, अगर ऊपर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे a⁴n। अगर आपने एक्सरसाइज 5A सॉल्व किया तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें आपने इस चीज़ को अप्लाई होते हुए देखा था। सिमिलरली अगर आपके पास कोई चीज़ पहले लिखी हुई है ए की मतलब 1/a⁻², अब मैं n की जगह 2 लाता हूँ कि आपको पावर समझ आ जाए। तो याद रखें कभी भी वेरिएबल की या नंबर की पावर नेगेटिव नहीं लिखा करते, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको चेंज कर लेंगे। ये कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो जब ऊपर आएगा तो अपनी पावर को पॉजिटिव कर लेगा। ये तो बेसिक रूल है इंडेक्स के बारे में कि आप जब भी किसी नेगेटिव पावर को देखेंगे लिखा हुआ, तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसका अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चेंज करें तो अपनी पावर को पॉजिटिव कर देता है। कभी भी नंबर का साइन चेंज नहीं करना। यहाँ कंफ्यूज बच्चे ये होते हैं कि अगर आपके पास ये ए लिखा हुआ है या वेरिएबल है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल में कहता हूँ 3⁻²। अब पहली बात तो ये कि 3⁻², अब नंबर है, इसकी पावर ओपन भी तो करनी है हमें, लेकिन सबसे पहला काम ये कि पावर पॉजिटिव कैसे होगी, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो, क्या हुआ करता है 1। दैट मीन अगर मैं इसको चेंज करते हुए डिवाइड में लेके आऊँगा तो मेरे पास ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। अब पॉजिटिव 2 पावर क्या करती है, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 हो जाया करता है। आपको एक बात ये याद रखनी है। तो ये है नेगेटिव इंडेक्स का रूल, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं इस नेगेटिव नंबर से मुझे एक और बात याद आती है जो आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखी थी, लेकिन यहाँ बताना भी ज़रूरी है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर 2 हो, अब क्या होगा, -3 की पावर 2। ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। -3 की पावर 2 का मतलब याद रखें, स्क्वायर किसे कहते हैं, दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने, तो मतलब -3 × -3। सो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको जनरल रूल लिखवा देता हूँ। किसी भी नेगेटिव नंबर या नेगेटिव वेरिएबल की जब भी कोई इवन पावर ली जाएगी, इवन नंबर्स कौन से होते हैं,
2, 4, 6, 8, 10, अगर कभी भी किसी नेगेटिव नंबर नेगेटिव वेरिएबल की पावर इवन हो तो याद रखें वो हमेशा पॉजिटिव हो जाया करती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा नंबर -3 था, लेकिन जब स्क्वायर ओपन हुआ तो किस में आंसर आया? पॉजिटिव में। ये बात आप किसी भी नंबर किसी भी चीज़ पे अप्लाई करके इस ट्रिक को यूज़ करें, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। और बिल्कुल यही बात अगर आप लिखें, इसी चीज़ को रेज करें, अब आपके पास यही -3 का नंबर है, लेकिन अब -3 की पावर ऑड नंबर है 3। सो और मतलब क्यू का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है कि उसको, या जो भी पावर लिखी हो उसका मतलब होता है उसको इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए उस नंबर को। मुझे बताएं, जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। तो आपने क्या देखा कि -3 का क्यूब क्या आता है? -27। सो यहाँ से एक और रूल याद रखें हमेशा के लिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर या नेगेटिव वेरिएबल की पावर अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 जैसे ये लिखा हुआ है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। उसके साथ साइन कौन सा होगा? हमेशा नेगेटिव का। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको पता हो तो आप क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी तक आपने 3 बातें सीखी अभी तक के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अगर पावर 0 हो, पावर नेगेटिव हो, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर हो। अब याद रखें जितनी भी हम चीज़ें अब पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने 5 बेसिक लॉज पहले पढ़ लिए थे, मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि अगर आपको बेसिक लॉज पता है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, या डिवीजन हो, या पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, वो सारी बातें अब नेगेटिव नंबर के लिए भी हम यूज़ करेंगे, बिकॉज अब जो हम सारा कुछ देखने जा रहे हैं वो नेगेटिव नंबर के लिहाज से देखने जा रहे हैं। सो ये आपकी पहली 3 बातें थी। आपने क्या देखा? नेगेटिव नंबर, 0, और फिर नेगेटिव नंबर की पावर अगर हो तो वो कैसे ओपन होती है। अब इसके बाद जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये कि अगर इन तीनों के बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि अगर आपके पास जो पावर्स हैं वो रैशनल आ जाए, रैशनल इंडिसेस। अब इसके बारे में आपको पता होना क्यों ज़रूरी है, और ऐसी कौन से क्वेश्चंस देखेंगे या ऐसी कौन सी चीज़ आप देखने जा रहे हैं जिसमें आपको रैशनल इंडिसेस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें, क्या आपको ये पता है कि आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में जो आप क्लास 7 से 6 से आप जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है माइंड में? कि जैसे मैं कहता हूँ 3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? दैट मीन 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसको हम लिख सकते हैं 9। लेकिन इसी का अगर मैं ऑपोजिट करूं, मैं कहता हूं 9 को मैं 3 कैसे बनाऊंगा? जब मैं 9 का स्क्वायर रूट लूंगा। तो आपको क्या पता है कि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? स्क्वायर रूट का पावर होती है 1/2। अब अगर मैं 9 की पावर 1/2 ले रहा हूँ तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। अभी आपने देखा था। सो इस 9 को अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूँ और इसका ऊपर स्क्वायर रूट है, जिसका मतलब दूसरी लफ्ज़ों में ये होता है कि उसके ऊपर पावर 1/2 है, तो पावर की पावर, आपने तो ये रूल देखा हुआ है ना कि आप उसकी ये स्क्वायर स्क्वायर से कट कर लेते हैं तो आंसर 3 आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये पावर स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 की पावर 2 1s आर 2/2, और जब कटिंग हो जाएगी कि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा? 3। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में इस तरह से लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेडिकल साइन, ये जो आपका साइन है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और जिस चीज़ में ये यूज़ हो, जिस एक्सप्रेशन में, उसे हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल इक्वेशन, इसको रेडिकल साइन बोलेंगे आप। अब 2-3 बातें आपको यहाँ सीखना ज़रूरी है कि ये चीज़ जब अप्लाई होगी पावर के अंदर, ये सीखना क्यों ज़रूरी है कि इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे आप पावर के अंदर, लेकिन वो कैसे? अभी आपने एक नंबर देखा 3, अगर मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़रा फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5 भी में काफ़ी डिटेल में यूज़ होने लगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 81। यानी 3 की पावर 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4 कैन बी रिटन एज 81। अब अगर मैं यहाँ से 81 को कहना चाहूँ कि 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 है, तो 3 किसके इक्वल होगा? अब अगर यहाँ से 3 को मैंने फाइंड करना है तो ये पावर जो यहाँ 4 थी ये 81 की क्या हो जाएगी? 4th रूट ऑफ 81। कि मतलब जैसे 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 81 आता था, इस तरह 81 का 4th रूट लें अगर तो 3 आता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आप ज़रा समझिएगा। 3 इज इक्वल टू, यहाँ 81 की मैं अगर क्या पावर ले सकता हूँ? इसको मैं ले सकता हूँ ना, ये अंडर रूट, ये तो पावर 4th है। 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4। अभी आपने देखी थी ये चीज़, इस चीज़ को फोकस में रखें। अब यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली तो आप ये कहते हैं कि 4th रूट कैन बी कट टू 4, तो 3 इज इक्वल टू 3। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास 4th रूट ऑफ 3 की पावर 4 लिखा हुआ था, जब मैं 3 की पावर 4 को चेंज करूँगा तो ये रेडिकल का साइन मैंने क्या बताया, इसकी पावर क्या
होती है 1/4, तो ये जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4/4 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4 1s are। सो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा 3। सो यहाँ से जो सीखने की बात है वो ये कि अगर आपके पास कभी भी कोई रेडिकल साइन लिखा हो किसी नंबर पे, ए की पावर, ए जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हो n, तो इसको हमेशा आप क्या लिखेंगे, ए की पावर अंडर रूट को आप 1 डिवाइड बाय जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो यहाँ डिवीजन में आ जाता है। ये जनरल फॉर्म सीखना ज़रूरी है कि किसी भी नंबर पे अगर ऐसा क्यूब रूट या फोर्थ रूट या कोई भी रूट हो, क्यूब रूट किसे कहते हैं जो हम रेडिकल का साइन डालते हैं, अगर ये रूट हो तो उसको जब पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा 1 डिवाइड बाय दैट नंबर आता है। अब दैट नंबर की मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके पास 3 लिखा हुआ है, इसकी पावर 5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 1/5। सिमिलरली 9 की पावर है 7, अब ये इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 9, ये जो नंबर अंदर था यानी बेस, इसकी पावर क्या आएगी क्यूब रूट, जब ये जो 7th रूट जब चेंज होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 7। सो मतलब क्या हुआ, कहीं भी लिखा हुआ जब रूट की फॉर्म से पावर की फॉर्म में जाएगा तो वो डिवीजन की फॉर्म में आएगा यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। अब फ्रैक्शन की फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले आपको ये समझ आ जाए कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते कैसे हैं, इसको आप सॉल्व कैसे करना है वो ज़रा देखें। अब इसी बात को क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए, मतलब ये पावर की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ 16 की पावर 1/2, ये एक क्वेश्चन है आपका, आपको इसको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन अगर पावर की फॉर्म में लिखा हो तो वो रेडिकल साइन में चेंज सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ रेज नहीं की थी। यहाँ पे 1/2, ये 1/n जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 1/2 है तो जब ये इस तरह की फॉर्म में चेंज होगा तो क्या मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल के यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा जैसे लिखते होते हैं हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो याद रखें इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी रेडिकल साइन को पावर की फॉर्म में और पावर वाली फॉर्म को रेडिकल साइन में लिखा जा सकता है। ये दो बातें को पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ शुरू में जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर हम जस्ट मूव करें एक्सरसाइज 5B की तरफ। इस एग्जांपल को थोड़ा समझें। तो मैं जब 16 को लिखूंगा तो पावर 1/2 को मैं ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मुझे बताएं 16 और यहाँ पावर 2 है तो स्क्वायर रूट पता है आपको किसके इक्वल होता है, पावर 2 के। तो यहाँ मैं 2 लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है। अगर यहाँ होता 3 तो मैं यहाँ 3 लिखता, यहाँ होता 4 तो मैं यहाँ 4 लिखता। समझा रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे होता है। ओके, अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। आपको पता है अंडरस्टूड सी बात है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आर ऑपोजिट, या आपस में कैंसिल होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 4। एक हो गया ये मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 16 की पावर 1/2, क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी होल पावर क्या थी 1/2। आपने पावर लॉ में एक्सरसाइज 5 में क्या सीखा था, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स ये 4 लिखा रहेगा, ये 2 जाके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे बताएं जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जरा साइड पे लिखें ना, 2 × 1/2, तो क्या ये मेथड नहीं है कि ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2/2, कटिंग हो जाती है बिल्कुल, 2 1s are कैंसिल होके 1 आ जाता है। सो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 की पावर क्या बन जाएगी 2/2, और कटिंग होने के बाद 1 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आता है 4। ये कुछ बेसिक बात है, ये कॉन्सेप्ट में इतना डिटेल में इसलिए कर देता हूँ कॉन्सेप्ट के लिहाज से कुछ चीज़ों को, कि वो अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं कि आपके पास रैशनल नंबर या रैशनल कैसे अपने चेंज करना है, या अगर आपने रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको पावर की फॉर्म में कैसे लेके जाना है, या पावर की फॉर्म में जो डिवीजन फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको रूट की फॉर्म में कैसे लेके आना है। अगर आई होप कि यहाँ इतना डिटेल बताने के बाद अब एक्सरसाइज 5 जब मैं मूव करूँगा और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो अब कोई ऐसी इशू नहीं आएगा। एक बात, ये रैशनल जो इंडिसेस हैं, यानी जो पावर की बात है, जो रूट की बात है, ये अब पॉजिटिव नंबर पे भी अप्लाई हो सकती है। और क्योंकि इसी वीडियो के अभी जो प्रीवियस हमने देखा कि नेगेटिव इंडिसेस भी होती हैं, यानी नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। सो ये जो फ्रैक्शंस होंगी इनको आप नेगेटिव नंबर पे भी देखोगे और नेगेटिव पावर में भी देखेंगे। सो यहाँ मतलब ये है, आपको जो पता होना ज़रूरी था कि आपके पास अगर किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर 0 आए तो क्या होता है, अगर पावर नेगेटिव आए तो क्या होता है, और सिमिलरली अगर आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये शुरू के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया गया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5B की तरफ कि हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने हमने कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी किसी क्वेश्चन में इवेलुएट लिखा हो दैट मीन्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करने का मतलब होता है कि आपने नंबर्स की फॉर्म में आंसर लाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन में आ जाएं। अब डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास। ए पार्ट लिखा हुआ है 17 की पावर 0।
अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल में बता दिया था, एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, फिर चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, या कुछ भी लिखा हो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो किसके इक्वल होती है? वन। तो सोल्यूशन में जब भी आप आएंगे आप लिखेंगे 17 की पावर जीरो इज इक्वल टू वन एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये तो वो ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन जो आपको पता होना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ए पार्ट तो बहुत सिंपल था। बी पार्ट में कह रहा है -2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर जीरो, तो ये भी कोई नंबर है, वेरिएबल, वट एवर इट इज़। किसी भी चीज़ की जब पावर जीरो होती है तो फिर उसमें कोई भी चीज़ लिखी हो मैटर नहीं करता। इसकी पावर जीरो भी किसके इक्वल होगी? वन। अगेन ये सारे क्वेश्चंस आपके पास जो हैं वो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस हैं। सो आप सी पार्ट देख लें, 4a की पावर जीरो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अब देखें शुरू में तुमने बताया ना कि बिल्कुल सिंपल था। अब आप देखें कि पावर किसके ऊपर है, क्या पावर 4 पे है या a के ऊपर है? पावर a के ऊपर है। सो किसी भी चीज़ की पावर जीरो का मतलब जब था तो वो ये था जिस चीज़ पे पावर जीरो होगी, तो 4 एज इट इज़, a की पावर जीरो है ना, तो a की पावर जीरो को क्या मैं लिख सकता हूँ? 4 इंटू, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। अब 4 1 जार क्या होता है? 4। तो यहाँ ज़रा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो उसने ऐसा किया है कि इसको आपको क्या समझ आती है बात की या नहीं, कि पावर एक्चुअली है किस चीज़ पे, नंबर पे या वेरिएबल पे। तो ये था आपका सी पार्ट। अब ज़रा देखें डी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है? -8b की पावर जीरो। अगेन पावर किस पे है? b पे। जैसे यहाँ देखें ना, अब यहाँ ई पार्ट में होल पे लिखा हुआ है, लेकिन b पे जस्ट जीरो, मतलब b पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आपकी ब्रैकेट लगी होती है दैट मीन्स आपके नंबर पे भी पावर थी और वेरिएबल्स पे भी। लेकिन अगर कहीं वैसे लिखा हो तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है पता होना कि इस पावर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पावर -8 पे है, नहीं, ये जस्ट b पे पावर थी। तो दैट मीन -8 इंटू बी की पावर जीरो का मतलब 1, और 1 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आपका आंसर आ जाएगा। दैट वाज डी पार्ट। अब ई पार्ट देखें, यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट मजीद आपको समझ आ जाएगा कि ई पार्ट लिखा हुआ है 72cd² की होल पावर, पूरी ब्रैकेट लगा के पावर जीरो। दैट मीन अब ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है एज अ होल एक ही चीज़ इस्तेमाल होगा। तो इस सब की पावर जीरो, 72cd², इस सब की पावर जब जीरो ली जाएगी तो दैट विल बी इक्वल टू 1। नंबर, वेरिएबल सब कुछ एक काउंट हुए। सो यहाँ आपका ई पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें आपसे एफ पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है? एफ पार्ट इज 7e की पावर 8 होल पावर जीरो। अब देखें यहाँ पे वो बेसिक लॉज जो हमने एक्सरसाइज 5 में पढ़े थे वो भी यूज़ होंगे। क्या कि 7 तो एज इट इज़, पावर किस पे है? e की पावर 8 की पावर जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज ये कहता है कि पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। दैट मीन ये e लिखा रहेगा, ये जो 8 है, अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये जो 8 है ये बाहर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कौन कहता है? थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। ये अपने पास यहाँ लिख भी लें, और आई होप कि आप एक्सरसाइज 5a की वो वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। सो ये 7 एज इट इज़, e की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी चीज़ की पावर जीरो किसके इक्वल होती है? 1 के। अब 7 1 जार क्या आ जाएगा? 7 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये आपका एफ पार्ट का आंसर था जो कि 7 आया। सो आई होप कि अब जो वो क्वेश्चन आपका एटलीस्ट जो आपका जीरो वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा, और साथ में ये भी कि आपने कैसे उन बेसिक लॉज को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वही मतलब था जो क्वेश्चन नंबर 1 का था कि आपको इवैल्यूएट करना है, लेकिन अब यहाँ ज़रा आपको क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह से आपने मतलब फर्स्ट लॉ जो आपने शुरू में पढ़े थे एक्सरसाइज 5a के लिए, फर्स्ट 5 बेसिक लॉज जो थे उनको भी साथ यूज़ करना है, और साथ में जो अभी आप चीज़ें पढ़ रहे थे वो भी आपने साथ यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखें, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। दो बातें यहाँ यूज़ हो सकती हैं अगर आप उसमें फोकस करें। एक बात तो ये होती है यूज़ कि आपका ये भी 2 है और ये भी 2, यानी बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हुआ करती है? ऐड। तो 2 की पावर 0 प्लस 4, ये कौन कह रहा था हमें? फर्स्ट लॉ ऑफ इंडसेस में हमने ये पढ़ा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड दैट विल बी योर आंसर। ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया। इसी चीज़ को, इसी आंसर को मैं लिखता हूँ एक और मेथड ताकि आपको बात समझ आ जाए। 2 की पावर 0, अभी आपने एक और चीज़ भी तो सीखी है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के। तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी आपने सीखा, अभी डेफिनेशन देखी थी आपने, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द सेम थिंग, 2 की पावर 4 ही आएगा जब मल्टीप्लाई 1 होगा। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 16। तो ये भी आपका आंसर सेम है। तो चाहे आप अभी जो मेथड पढ़ा वो सॉल्व करें, चाहे आप बेसिक लॉ लगाएं, आपके पास आंसर क्या आता है? सेम। ये बात बताना आपको ज़रूरी था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम किस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सो आप बी पार्ट देखें, आपके पास अगेन 7 की पावर 2
मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 डिवाइड बाय 7। अब मुझे बताएं यहाँ कौन कौन सी बात यूज हो सकती है। एक तो ये कि सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, ये भी हो सकता है। फिर इसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा, ये बात भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल बात है, इसमें कोई वो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो पहली बात हम ये यूज़ करते हैं 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7। अब 1 किसी भी नंबर से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं हो। तो दैट मीन 7 की पावर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अब जब when two same bases are divided their powers are subtracted, यहाँ 2 है तो जहाँ कुछ ना हो पावर क्या हुआ करती है 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आएगा बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस एंड बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन जो भी आपने देखी थी। सो ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। ये 2-3 डिफरेंट मेथड्स पे अप्लाई हो सकते थे। सो जिस पे भी आपको समझ आती है आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बेसिस सेम करके लिखें, चाहे आप उसको डिवीजन में लेके जाएं, जैसे मर्जी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट देखें 8 की पावर 0 माइनस 8 की पावर 2। अब कॉन्सेप्ट यहाँ ज़रा मज़ीद थोड़ा ट्रिकी होता है कि एक ये था कि आपकी 2 सेम बेसिस हैं, लेकिन यहाँ ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन। सो यहाँ आपने ज़रा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई हो सकती है क्या नहीं। जल्दी में ये नहीं करना कि आपने 8 देखा और अप्लाई कर दिया। यहाँ भी फोकस करना है कि क्या मल्टीप्लाई या डिवीजन है जिसकी बात हमने पढ़ी थी। तो अब दूसरी बात देखें 8 की पावर 0 क्या होती है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 की पावर 2, उसको लिखा रहने दें एज इट इज़। अब 1 माइनस 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 8 की पावर 2 का मतलब 64। अब दोनों होल नंबर हैं 1 और 64, पावर नहीं है ये, तो 1 माइनस 64 जहाँ कोई साइन ना हो, साइन प्लस का हुआ करता है, प्लस माइनस माइनस 64 से 1 जाएंगे 63। साइन किसका आता है हमेशा बड़ी टर्म का। बेसिक क्लास 6-7 का कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि बड़े नंबर का साइन और ये जो प्लस माइनस होता है ये कैसे होता है। ओके, लास्ट पार्ट देखें डी पार्ट 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 0 माइनस 6। अब अगेन वही बात कि ना तो यहाँ मल्टीप्लाई और ना डिवाइड, तो यहाँ कोई लॉ यूज़ नहीं हो सकता आपका। अब आपको जस्ट सिंपल बेसिक मैथ्स अप्लाई करनी है। 6 की पावर 3, मुझे बताएं 6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप वहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको मल्टीप्लिकेशन आनी भी चाहिए कि 6 6 जार 36, 36 6 जार 216 आ जाता है। तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216 प्लस एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 एज इट इज़, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे अब क्योंकि इसकी पावर कोई नहीं है और कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही इसकी। 216 प्लस 1 कितना हो जाएगा 217, और 217 में से 6 को करेंगे माइनस तो 211 आपका आंसर आएगा एंड दैट इज़ डी पार्ट्स आंसर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया आपके लिए, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं थी। अब देखें आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन इसका मतलब क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड कर, दैट मीन आपका आंसर जो आना चाहिए वो नंबर में आना चाहिए। आप कोई जनरल होल नंबर फाइंड करेंगे वो आपकी वैल्यू होगी। सो ए पार्ट देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 की पावर -3। अब नेगेटिव पावर का वो जो रूल मैंने आपको बताया था वो यूज़ होने जा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को पॉजिटिव करने के लिए, अब देखें ये कोई फ्रैक्शन तो नहीं है ना, मतलब दैट मीन इसके डिवीजन में क्या हुआ होगा 1, तो जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1 तो इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 7 की पावर -3 जब डिवीजन में जाएगी तो ऊपर 1 रह जाएगा और ये 7 की पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगी। तो बेसिक रूल आपका अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 क्या होती है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जार 49, 49 7 जार 343। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 बाय 343 यानी 7 की पावर -3 जब इसको वैल्यू फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये जब डिवीजन में जाएगा, और दूसरा हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 बाय 343 इज़ द वैल्यू ऑफ ए पार्ट। अब आप देखें बी पार्ट में आपको किस नेगेटिव नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगेन -5 की पावर होल पावर है और -1 है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस -5 की पावर को चेंज करने के लिए डिवाइड में ले आए, तो ये -5 एज अ होल आएगा और ये -1 पावर क्या हो जाएगी +1। अब पावर जब ओपन होगी तो पावर क्या हो जाएगी -5 की पावर 1 का मतलब क्या है कि आप उसको ओपन करके लिख दें। तो 1 बाय -5, याद रखें कभी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आता, इसको आप साइड पे लिखा करते हैं। -1 बाय 5 विल बी योर आंसर। सो ये आपका एक प्रॉपर वे है लिखने का, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, जस्ट आपके बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। सी पार्ट है 3 बाय 4 की पावर -2। यहाँ ज़रा ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव दी जाए, अब आपके पास क्या क्या रूल है, मतलब पहले तो आपने ये कहा था अगर नंबर हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 बातें यूज़ करनी है आपने, एक शॉर्टकट ट्रिक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल ये है कि मैंने क्या बताया कि जिसके डिवीजन में कुछ ना हो उसके डिवीजन में 1 होता है, ये सिंपल लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड में लेके आऊँगा तो ये क्या लिखी जाएगी, मतलब ऊपर 1 रह जाएगा, जैसे अभी आपने 7 के लिए किया था, तो दैट मीन इसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन में ला के कि ऊपर 1
रह गया अब ये पूरी टर्म डिवाइड में आ गई, दैट मीन 3/4 की पावर पॉजिटिव 2 लिखी जाएगी। एक बात, और जब इसको मैं ओपन करूंगा तो इसको मैं ऐसा लिखने के बजाय लिख सकता हूँ ना 1 डिवाइडेड बाय 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब मैं फ्रैक्शन के बजाय उसको सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। मुझे बताएं जब इसको मैं ओपन करूँगा नेक्स्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। ये तो पता चल चुका है ना आपको कि होल पावर का मतलब होता है कि इस पे भी पावर है इस पे भी पावर है। तो अब डिवीजन तो सॉल्व नहीं कर सकते हम फ्रैक्शन की, लेकिन एक और काम कर सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि ये जो 1 लिखा हुआ है इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 16 आपका जो डिनोमिनेटर था वो बन जाएगा न्यूमिनेटर, और जो आपका 9 जो ऊपर लिखा था ये नीचे आ जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि ये 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट विल बी 16, और ये जो 1 9 से, मतलब इसके डिवीजन में कुछ ना होता है 1, तो 1 9 से मल्टीप्लाई हुआ 16/9 आपका आंसर आएगा। अब इसको जब डिवाइड कर लूँगा 16/9, 9 1 जार 9 होता है, माइनस 16 में से 9 तो 7 आता है। अब होल में लिखें अगर आंसर तो 1 होल 7/9। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दोबारा देख लें, क्या था आपके पास एक फ्रैक्शन थी जिसकी पावर नेगेटिव थी, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लेके आए, पावर तो पॉजिटिव हो गई। अब फ्रैक्शन क्योंकि आप एक नंबर है उसकी फ्रैक्शन में अगेन फ्रैक्शन है तो वो तो सॉल्व नहीं कर सकते हम उसको क्या करते हैं, फिर हम फ्रैक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखा करते हैं कि डिवाइड बाय दिस नंबर। आगे डिवाइड को आपने ओपन किया, ऐसे प्रोकल लिया, आपने उसको सॉल्व किया, लेकिन इसका एक सिंपल मेथड भी था। ये सारा काम करने के बजाय आपको जब क्वेश्चन दिया गया था कि आपके पास 3/4 की पावर -2 है, तो याद रखें एक शॉर्टकट मेथड ये भी कहता है कि आप हमेशा इस ऐसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस फ्रैक्शन को उल्टा दें, यानी 3/4 को 4/3 कर दें और इसकी पावर ऑटोमेटिकली +2 कर दें। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है कि नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर होल है तो इसका मतलब है 4 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है। अगेन 4 की पावर क्या होती है 16, 3 की पावर 2 क्या होती है 9। अगेन 16/9 करेंगे, 9 1 जार 9, माइनस करेंगे 7 आएगा, 1 होल 7/9 आंसर आएगा। सो एक ये था कि आप उसको 1 की डिवाइड में लेके आए, डिवाइड से प्रोकल लें। एक यह कि शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको आनी चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव यूं किया जाता है कि अगर उस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया जाए, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया जाए। अब जरा डी पार्ट देखें, आपसे क्या चीज़ पूछी गई है 5/3 की पावर -1। सो एक तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप इस 5/3 को 3/5 कर लें, तो ये पावर जो -1 थी ये क्या हो जाएगी +1। अब इसका मतलब क्या है कि होल पे है तो 3 की पावर भी 1 है, 5 पावर भी 1 है, एनीथिंग पावर 1 इज इक्वल टू सेम, यानी 3 को 1 से 3 1 जार 3 होता है ना, मतलब 3 एक ही टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 भी 1 टाइम्स, तो दैट मीन्स 3/5। अब इसी क्वेश्चन को आप जरा जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट बताया था, इसको 1 के डिवाइड में लेके जाएं, डिवाइड को चेंज करें, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। डी पार्ट थे, इसके 4 पार्ट थे। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ जरा मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ इतना ज़्यादा ना हो कि आप उसको देख ना सकें या आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपने जीरो यानी किसी भी नंबर की पावर 0 या नेगेटिव जो पावर्स होती हैं उनको ज़रा सॉल्व करना सीखा कि जो शुरू में कॉन्सेप्ट की बात की थी वो कैसे इस पे अप्लाई होती है। अब जो रैशनल नंबर या जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि पावर में फ्रैक्शन, अभी तो आपने सीखा फ्रैक्शन में पावर आए अगर, यानी 5/3 या 3/4। अब सोचें किसी नंबर के पावर में अगर मतलब 3/4 लिखा हो तो उसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, वो आप जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो है इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे ऑनवर्ड्स आप सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। कोई भी अगर आपको बात कोई चीज़ मेंशन करनी हो कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।